हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का चैनल पे वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी एंड पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया, इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले। तो इसमें हम बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग के जो अभी अलॉटमेंट लेटर जो आपका आ चुका है, यानी अलॉटमेंट लेटर की जो डेट दी गई थी वो दी गई थी 22, पर आपका अलॉटमेंट लेटर है वो 23 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब आपकी जो रिपोर्टिंग है वो 23 से स्टार्ट होगी और जो डेट दे रखी है वो 28 तक। तो देखो, इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो एक पहले भी बना दिया, फिर भी मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ से डॉक्यूमेंट जो पहले बनवाने थे उनका मैंने जिक्र किया था। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे उनका मैंने ऐसे कहा था कि काउंसलिंग के टाइप जैसे आपके कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी आपको मैं उनको एक एक बारे में बता दूंगा। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंटों की। तो बात करते हैं नंबर 1 डॉक्यूमेंट से। तो सबसे पहला आपका कॉलेज, देखो मैं एक बार वो कर लेता हूँ लिखने का, कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म। ये क्या होता है, आपको कॉलेज में दिया जाएगा, जैसे आप रिपोर्टिंग के लिए जाते तो आपको वो लिखना होता है और आपको देना होता है, या तो लिखा लिखाया दे देगी, आपको स्वयं लिखना होगा। तो ये आपको कॉलेज में जाने के बाद की बात है। फिर दूसरा पे RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट कॉपी, मतलब जो आपने RUHS का एग्ज़ाम दिया था और वो रिज़ल्ट आया था उसकी आपको कॉपी चाहिए होगी। तो दूसरा डॉक्यूमेंट ये है। तो ये भी आपके पास सभी के पास अवेलेबल होगा, तो ये भी आपको चाहिए होगा। तीसरे पे चाहिए होता है अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपका 2 दिन अभी 23 तारीख को आया था, तो वो वाला अलॉटमेंट लेटर भी आपको चाहिए होगा। इसके अलावा बात करते हैं, देखो इनके 2 सेट होने चाहिए। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसके अलावा एक इनकी जो फ़ोटो कॉपी वो आपको चाहिए होगी, जीरोक्स। फिर तीसरे पे आपको चाहिए होगा, आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट, अलॉटमेंट लेटर बता दी मैं, RUHS एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने स्टार्टिंग में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था RUHS का, वो आपको चाहिए होगा, यानी 4 नंबर का डॉक्यूमेंट। तो ये आपको पास पहले अवेलेबल है। नंबर 5 पे काउंसलिंग फीस डिमांड ड्राफ्ट, इम्पोर्टेंट है। देखो ये आपको पहले नहीं बनवानी है, इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखो, एक कॉलेज का या कॉलेज के नाम से या किसी संस्था के नाम से ये DD बनती है, तो आपको इसके लिए बैंक में जाना होता है और इसके लिए आपके पास चेकबुक होना आवश्यक है, या तो खुद की हो, पापा की हो, मम्मी की हो, या किसी की भी आपके रिश्तेदार की हो, तो वो चल जाती है। फिर उसके बाद में आपको, जैसे आप कॉलेज में जाते हो, या अभी तो आपको पता है सभी कॉलेजों में स्टूडेंट जो इंस्टाग्राम ID चला रहे, यूट्यूब चला रहे, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि किस नाम से DD बनवानी है, तो आपको उसी नाम से DD बनवानी। फिर उसके बाद में आप बैंक वालों को चेक दे देते हो, एक फॉर्म फिल करके देना होता है आपको, बैंक वाले उसके बदले में DD दे देते थे। ये प्रोसेस रहता है। अब जैसे लाल सूट की बनती है, मैं बता दूं किस नाम से बनती है लाल सूट की। जी कौन लाल सूट की, ये रहा, दिख रहा होगा आपको, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाल सूट, इस नाम से DD बनती है। तो हर एक कॉलेज की, जो पर्टिकुलर कॉलेज की वो DD, वो जो जिस नाम से बनवाते, कुछ एक की हॉस्पिटल के नाम से बनती, तो वो DD आपको एग्जैक्ट बनवानी होती है। नहीं तो आपको, अगर आप सही से नहीं बनवाते हो तो वो DD रिजेक्ट कर दी जाती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से बनवाए, टीचरों से पूछ लें, या कोई स्टूडेंट ऑलरेडी वो वहाँ पढ़ रहा हो तो उसे आप पूछ सकते हो। अब मैंने बता दिया नंबर 5 डॉक्यूमेंट थे। नंबर 6 पे आपका चालान कॉपी। ये आपने जो काउंसलिंग करवाई थी उसमें आपने 550 रुपये की वो जो रिसिप्ट कटवाई थी, यानी 550 का आपका चालान कटा था, उसकी भी कॉपी आपको चाहिए होगी। 10th और 12th की मार्कशीट ये आपके पास होगी अवेलेबल। कास्ट सर्टिफिकेट ये मैंने बता दिया था पहले, तो इसका जिक्र नहीं करूँगा मैं।
बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपन मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये भी चाहिए होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये 12th के साथ दिया जाता है, ये भी आपके पास होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC ये भी आपके पास अवेलेबल होगा, 12वें नंबर का डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं, इसके बाद में आपको चाहिए होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये क्या है कि जीकोन लालसोट का है, तो आपको DH यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लालसोट से बनवाना है, क्योंकि वो जो DH लालसोट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो उससे अटैच है। तो देखो और कॉलेजों का भी अटैच हॉस्पिटल होता है, तो आपको उसी हॉस्पिटल में जाके बनवाना है। तो ये सबसे पहले आपको कॉलेज में जाना है और उनको पूछना है कि हमें जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनवाना है, तो आपको बता देंगे वहाँ जाना आपको, तो वहाँ से आप बना लेना। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बना के ले जाओगे तो उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। तो आप अभी यहाँ ना बनवा के वहीं बनवाए कॉलेज में जाने के बाद। फिर इसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखो ये आपको कॉलेज में जाना है। अभी जीकोन लालसोट का कोई भी स्टूडेंट है तो मैंने इंस्टा ID दे रखी है, उस पर मैसेज कर सकता है। और अदर कॉलेज के जो भी स्टूडेंट है उनको कॉलेज में जाना है और वहीं से बनवाना है। एक तो देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो आपको दिया जाएगा, ये पहले वाला जो दिया जाएगा वो तो स्कूल से दिया जाएगा, एक तो जो आपने 12th पास की थी वो 2, यानी मतलब ये आपको कोई भी ई-मित्र से परफॉर्मा लेना है, उस पर आपको 2 जो जैसे गवर्नमेंट टीचर होते हैं या डॉक्टर होते हैं किसी के साइन करा के ये करना होता है। तो 2 आपको घर से बनवाने, यानी एक तो आप स्कूल से लेके आओगे, एक आप घर पे किसी से साइन करवा के बना के लाओगे। फिर इसके बाद में आधार कार्ड चाहिए होगा आपका, जन आधार नहीं चाहिए होगा। फिर इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट अगर कोई बच्चा है तो। और इसके बाद में ये देखो 18 नंबर के डॉक्यूमेंट है, एंटी रैंगिंग एफिडेविट ऑन 50 यानी स्टाम्प, और एक सेपरेटली फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्या करता है, 2 बनते हैं, एक तो पापा का बनता है और एक जो स्टूडेंट होता है उसका खुद का बनता है। तो इसमें क्या करना होता है, आप कॉलेज में जाने के बाद में आपको कॉलेज वाले एक पर्टिकुलर शॉप का नाम बता देंगे, उस पर आप जाने के बाद बना सकते हो। आप यहाँ से ना बनवा कर जहाँ कॉलेज वाले बता देंगे वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी मिल जाएंगे, क्योंकि वो दुकानदार जानते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, वो सारे जानते हैं। आप जाके बोलोगे उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा बना के दे देंगे। भले ही 10, 20, 50 आपको ज़्यादा लग जाएगी, पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गैप सर्टिफिकेट ये भी चाहिए होता है अगर आपके 12th और इसके बीच में अगर गैप है तो। इसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन, ये भी आपको वहीं से बनवाना है। इसमें ये लिखा होता है कि जो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट दिए वो सही है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप खुद जिम्मेदार होगे। इनडिसिप्लिन इसमें होता है कि आप कॉलेज में जो 4 साल है वो डिसिप्लिन से रहोगे, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए होता है। और ये भी आप कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज वाले बता देंगे तो आपको वहाँ से बनवाना। बॉन्ड सर्टिफिकेट, यानी बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है, ये 500 रुपये का बनता है। तो इस पर क्या होता है कि ये लिखा होता है अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये देने होंगे। तो ये भी आपको बनवाना है और ये भी आपको कॉलेज में जाने के बाद ही बनवा लेना। और ये 2 डॉक्यूमेंट फाइल है। तो अब फीस की मैं बता देता हूँ, DD किस प्रकार बनवानी है। अगर ऑल कैटेगरी की गर्ल्स है तो उन्हें 21,000 रुपये, और SC ST बॉयज़ के गर्ल्स है तो उन्हें भी 21,000 रुपये। और अगर और कैटेगरी के बॉयज़ है OBC जनरल MBC तो उन्हें 51,000 रुपये की DD बनवानी है। तो ये था। अगर वीडियो थोड़ा शोर में बनाया गया है तो फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरी इंस्टा ID है तो उससे उस पर आप मैसेज कर सकते हो और मैं पर्सनली आपको जवाब दे दूंगा टाइम मिलने के अनुसार। अगर कोई किसी को जीकोन लालसोट मिला तो स्पेशली मेरे संपर्क कर सकता है, और इंस्टाग्राम ID मैंने दे रखी है। तो ये था। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता आप बता सकते हो इंस्टा पे ID पे मैसेज करके। तो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। और सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आपको जल्दी से जल्दी जहाँ भी आपको कॉलेज अलॉट है जाना है और वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, क्योंकि बाद में बहुत लफड़े हो जाते हैं। तो आपको अभी से ये प्रिपेयर करना है। तो थैंक यू दोस्तों।